यूं तो कहने को प्रदेश में भाजपा और जसपा की गठबंधन सरकार चल रही है, परंतु दोनों पार्टियों के नेता और पदाधिकारी किस तरह का गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं है, जिसका जीता जागता उदाहरण कैथल जिले में देख सकते हो, जहां जिला परिषद की चौधर को लेकर शुरू से भाजपा और जसपा डटकर एक दूसरे के आमने सामने है। बताते चले कि यह 6 महीने से पहले जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, जिसमें जसपा पार्टी दीप मलिक को अपना चेयरमैन बनाने में कामयाब हो गई थी। इसके बाद अपनी किरकिरी होते देख भाजपा ने चेयरमैन दीप मलिक से उसकी वित्तीय शक्ति छीन ली थी। तब से लेकर अब तक केवल 2 बार जिला परिषद की मीटिंग हुई है। कहने को तो करोड़ों रुपए की ग्रांट पार्षदों को बांटी गई है, परंतु धरातल की अगर बात की जाए तो पूरे जिले में विकास के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगी है। सर, मेरा नाम करमवीर कोल है और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ जिला परिषद में। आज मीटिंग की सर क्या कुछ एजेंडा में चर्चा की गई? मीटिंग के एजेंडे विकास कार्यों के जो पैसे लगने हैं उस पर डिस्कशन होना था। पहले ही एजेंडा लेके आ गए हमारे राकेश खानपुर जी की ये वित्तीय पावर उनको दी जाती है, उसको पार्क कर दिया गया क्योंकि वोटिंग हाउस में ज़्यादा थी और विकास कार्यों पे सिर्फ 2 या 3 समस्याएं सुनकर विकास कार्यों को भी ये बोल के ख़त्म कर दिया गया कि इसको रिटर्न में ऑफिस में जमा करा दो। ये सिर्फ एक मीटिंग फॉर्मेलिटी की रह गई। तो एडीसी भी बताया जा रहा है कि अधिकारी मीटिंग छोड़ के बीच में जी, अधिकारी और सभी ये जितने भी पार्षद कुछ साथी थे, हमारे 15 पार्षद साथी यहीं बैठे हैं, कुछ अधिकारी एडीसी साहब और सब कुछ बीच में मीटिंग में चले गए। मीटिंग कंप्लीट नहीं हुई। तो मतलब मीटिंग कंप्लीट क्यों नहीं हुई, क्या कारण मानते हैं? एक्चुअली इसके लिए मंशा कुछ और थी, मीटिंग विकास कार्यों की डिस्कशन करने की मंशा नहीं थी, तो इसलिए बीच में ही काम छोड़ के चला गया क्योंकि उनको यह था कि वोटिंग हमारे पक्ष में ज़्यादा है, बट एक्चुअली आप देख रहे हो 15 लोग इधर थे, तो वो मंशा क्लियर नहीं हो पाई, इसलिए बीच में मीटिंग छोड़ के चला गया। क्या मंशा थी किस तरह की वोटिंग होनी थी? एक्चुअली इसको ये आज कार्य डिस्कस होना चाहिए थे, कार्य पास होने चाहिए थे। जितने भी हमारे 21 के 21 वार्ड हैं उन सब में समान रूप से कार्य हो, उन कार्य रखें और डिस्कस होना था, ये था। लेकिन इसको ही पहले उसमें रख दिया गया कि मैं वित्तीय पावर हम उनको दी जाती है, उनके राकेश खानपुर जी द्वारा ये दी गई। लेकिन जैसे ही उनको पता चला संख्या ज़्यादा है, इस विषय को पार्क करके और 2 समस्या सुन के मीटिंग ओवर कर दिया गया। जी नमस्कार सभी को, मेरा नाम मुनीश शर्मा, मैं पार्षद हूँ वार्ड नंबर 15 से, मेरा गांव फरला है। जी, इस विषय में मैं एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर एजेंडा जारी होता है उसके अंदर अगर कोई वित्तीय पावर से संबंधित, कोई प्रशासनिक पावर से संबंधित अगर हमने जो है मीटिंग में बात रखनी है उसको जो है पहले से एजेंडे में डाल के बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, चेयरमैन साहब ने बहुमत का अंदाज़ा लगा करके अपनी परमिशन से मुख्य जो शुरू के 4 एजेंडे थे, जो 4 एजेंडे डाल रखे थे उनको छोड़ के और अपने एक पार्षद राकेश खानपुर को अलाउ क्योंकि मैं उनको अलाउ करता हूँ, मेरी स्वीकृति से ये जो है वित्तीय पावर मुझे दिलवा सकता है। उन्होंने एक सोची समझी चाल से जो है ये रचने की कोशिश की जो कामयाब नहीं है पूरी तरह से। हम इसका खंडन करते हैं मीटिंग का। जब तक एजेंडे में वित्तीय पावर की बात नहीं लिखी जाएगी तब तक वो मान्य नहीं होती, जबकि हमारे जो मुख्य 4 विकास कार्यों से संबंधित या पिछली जो हमने मीटिंग में एजेंडे जो कार्य दिए थे उनके ऊपर चर्चा करनी थी, जो 5.5 करोड़ रुपए अब आए उन पर चर्चा करनी, वो छोड़ के चेयरमैन साहब वित्तीय पावर के चक्कर में पड़ गए, यहाँ पे प्रशासनिक पावरों के चक्कर में पड़ गए। इसका पूर्णतः हम विरोध करते हैं, ये गलत था पूर्णतः। मीटिंग को छोड़कर कौन अधिकारी गए, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? मैंने बिल्कुल जैसे ही चेयरमैन साहब उठ के गए एडीसी साहब से निवेदन किया कि जो है आप मीटिंग को पूरा करवाइए, कोरम यहाँ पे पूरा है, और मैंने पूरे हाउस में आवाज़ लगा के सभी अधिकारियों से भी निवेदन किया था कि सभी अधिकारीगणों से निवेदन है कि आप यहाँ पे बैठिए, कोरम पूरा है, मीटिंग आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन किसी ने नहीं सुनी, सब चेयरमैन साहब के साथ वहाँ से निकल गए क्योंकि कहीं ना कहीं चेयरमैन साहब एक जो है साइकोलॉजिकल जो है दबाव बनाने की कोशिश करते हैं पूरे प्रशासन के ऊपर, और बार बार ये शिकायत अलग अलग विभागों से भी आ रही है कि जाकर के किसी के खिलाफ नोट निकाल दिया, किसी को वैसे जाके ऑफिस में धमका दिया। ये चेयरमैन की गतिविधियां सबके सामने मीडिया में जगजाहिर भी हैं। से कमलेश रानी, गाँव देवबन, जिला परिषद की सदस्य है, और मैं आज हमारी मीटिंग थी जो हमारे विकास कार्य 5 करोड़ 64 लाख पर आज विकास कार्यों पर मुद्दों पर बात होनी थी, जिसमें एजेंडा रखा गया था पहले कि वित्तीय जो ये प्रशासनिक कार्य का है ये किसे दिया जाए। लेकिन उन्होंने हमारे जैसे कि उपाध्यक्ष हैं और हमारे मनीष भाई साहब ने उन्हें कई बार बोलने की कोशिश की कि सर हमें बोलना है, अध्यक्ष महोदय जैसे की और एडीसी से भी की, लेकिन उन्होंने इसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, इग्नोर किया, इसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। फिर वो मुद्दों पे बात होने लगी। लास्ट तक जाते टाइम भी बोला भाई साहब ने कि सर एक बार हमारे मुद्दे सुन लो, बात कर लो, अब भी हो सकती है, लेकिन वो उठ के ही चले गए। इसमें हम इसमें हम प्रशासन की कमी निकालें या फिर हमारे एडीसी की निकालें या फिर हमारे जिला परिषद चेयरमैन की निकालें, किसकी निकालें, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया कि हमें आखिर हो क्या रहा है यहाँ। आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? हम ये चाहते हैं जैसे कि हमें जनप्रतिनिधित्व बनाकर हम सभी को, हमारे वोटिंग मेंबर देख लो यहाँ पर 15 के 15 बैठे हैं, उन्होंने 11 की वोटिंग करा के
एकदम से मीटिंग को ओवर कर दिया। अगर चाहते तो हमारे चेयरमैन साहब सुन सकते थे, समस्याएं सुन सकते थे और उनकी वोटिंग दोबारा से करवा सकते थे लास्ट टाइम तक भी, लेकिन उन्होंने मौका ही नहीं दिया। इसमें प्रशासन के निकालने या उनकी आपस में मिलकर उन्हें क्या सोचा है, हमें कुछ नहीं समझ में आता। इसलिए हमें चाहते हैं कि सभी को अच्छी तरह से विकास कार्य होने चाहिए। हमारा एजेंडा यही है। मीटिंग हुई या नहीं हुई? मीटिंग कंप्लीट नहीं हुई।